मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से ऑक्सीजन के प्रबंध के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं, सप्लाई शुरू हो चुकी है। प्रभुराम ने कहा कि इस आपातकाल में सभी राजनीतिक दल भेदभाव छोड़कर एक साथ आए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 23% तक और मरीजों की रिकवरी रेट 82% तक आ गया है। इन सब मामलों पर मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश में कोरोना का दौर और दूसरी लहर लगातार जारी है। ऐसे में कई जिलों से खबरें ये भी आई कि ऑक्सीजन की कमी और मरीज कहीं ना कहीं परेशान। लेकिन अब मध्य प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त कर रहा है। आज भी एक जो एक्सप्रेस है वो बोकारो से रवाना हुई और भोपाल पहुंचेगी। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक विशेष ट्रेन जो है वो राजधानी के लिए रवाना हुई है बोकारो से ऑक्सीजन के बड़े टैंकर लेकर। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी केंद्र से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्रियों से, ऑक्सीजन जनरेट जहां होती है उन प्लांटों से बातचीत करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे अन्य मंत्रीगण साथी, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगी हुई है जिससे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और पिछले दिनों में आपने देखा है कि उस ऑक्सीजन को, जो लिक्विड ऑक्सीजन अन्य प्रदेशों से आती थी, उनकी उपलब्धता के लिए 2-2 घंटे में टैंकर की लोकेशन तक हमारे प्रशासन के लोग ये लेते रहे कि कहां तक टैंकर पहुंचा है। और अब तो खाली टैंकरों को एयरफोर्स के माध्यम से उनको अपलिफ्ट करके ले जाया जा रहा है जिससे कि जल्दी आ सके। अब रेलवे के माध्यम से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता की जा रही है। तीसरा, जो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट, एयर सेपरेशन यूनिट भी लगाए जा रहे हैं, उन पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनेक जिलों में ऑक्सीजन प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है, कई में अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पहले 8 की स्वीकृति हुई थी, फिर 37 जिलों में स्वीकृत करेगा, उसके बाद फिर 8 जिलों में हम लोगों ने स्वीकृति किया। और जो मध्य प्रदेश में जहां से भी ऑक्सीजन का स्रोत मिल सकता था, जैसे वीना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिल सकती थी, तो उसके लिए भी 1000 बेड का तैयारी वहां पर की जा रही है। वहीं अस्पताल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर बनाया जा रहा है जिससे उस ऑक्सीजन को उपयोग करके यहाँ के पेशेंटों को हम लोग ठीक सकें। मालनपुर में या दूसरे जो स्रोत हैं जहां से भी ऑक्सीजन मिल सकती है, उसके लिए युद्ध स्तर का काम चल रहा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सर, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 1 तारीख से 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके लिए क्या तैयारियां हैं? एक बात ये भी कही जा रही है कि डोज खरीदने के लिए सरकार ने ऑर्डर किए। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं 45 लाख डोज के लिए, कंपनियों के लिए कर दिए हैं, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कर दिए हैं। जैसे ही हमको वैक्सीन मिल जाएगी और 1 तारीख से ये अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर भी जो 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, साथ ही साथ अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, अभी तक तो कोरोना का प्रभाव जो है शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ चला है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे सर? जनता जो कर्फ्यू लगाया गया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जनता स्व प्रेरित होकर भी अपने पंचायत को, अपने गांव को भी वहां पर लॉक कर रहे हैं कि कोई निकले ना। अगर किसी को सामान की जरूरत है तो 1-2 लोग तय कर लें, जिससे कि इससे जनता कर्फ्यू का परिणाम भी आप देख रहे हैं कि जो केस पर डे निकल रहे थे उनमें एक स्टेबिलिटी आई है। 13,000 के आसपास ही केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। और जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको दवाइयाँ पहुंचाना, उनसे 2-2 बार बातचीत करना, जो अस्पताल में लोग पहुंचे हैं उनको प्रॉपर रूप से व्यवस्थाएं करना, जिससे लगभग 11,000-11,500 लोग प्रतिदिन स्वस्थ होकर अब अपने घर भी जा रहे हैं। इससे ये एक राहत की सांस है। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ आम नागरिकों से कि धैर्य बनाए रखें, हिम्मत से काम लें, इस जंग को हम जीतेंगे।
पॉलिटिकली एक चीज देखने में आ रही थी कि पॉलिटिकल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर देखने को मिल रहा था। कांग्रेस ये कह रही कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रही। ऐसे में क्या पॉलिटिकल अप्रोच जो है लोगों के वो काम आना चाहिए या फिर पॉलिटिक्स करना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस महामारी को रोकने के लिए जो अप्रत्याशित रही है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, सबका सहयोग मांग रही है। राजनीतिक दलों के, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ में सहयोग करने के लिए आने चाहिए। अगर वो जनता में जो लोग रहते हैं उनका एक दायित्व बनता है, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे दूसरे जनप्रतिनिधि हो, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हों, सबको सहयोगात्मक रवैये के साथ में आना चाहिए। सरकार और मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग ये आह्वान करते हैं कि सब लोग मिलकर इस लड़ाई को हम लोग जीतें। सर, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, कल देवास का भी दौरा किया, आज भी एक नए दौरे पर जा रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाओं के अनुसार किस तरीके से काम हो रहा है, इसको लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। हम लोग पूरी व्यवस्थाएं, मैं खुद स्वयं जाकर देख रहा हूं कि जो हमारे बड़ी संख्या में लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, उनसे 2 बार हमारी बातचीत हो जाए, हमारे डॉक्टर्स की, सुबह और शाम। अगर उससे पेशेंट को घर पे रहता है, उसको अगर कोई आवश्यकता हो तो 1075 से बातचीत करके उसको एडवाइस मिल जाए। उसको जैसे ही वो पॉजिटिव होता है तत्काल उसको मेडिसिन का किट उपलब्ध हो जाए। और अब तो जो हमने किल कोरोना अभियान 2 चलाया, उसमें स्पष्ट रूप से हमने निर्देश यहाँ से जारी किए हैं कि अगर वहां रिपोर्ट भी अभी पॉजिटिव नहीं आई है, उसमें अगर कोई लक्षण आते हैं तो उसको तत्काल पहले ही मेडिसिन का किट उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे संक्रमण ज्यादा ना बढ़ सके, प्रारंभिक तौर पर ही लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें। और ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने तमाम सारी बातों को लेकर अनादि टीवी से चर्चा की। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का दौर जारी है, तो उसको लेकर व्यवस्थाएं भी लगातार बनाने की प्रयास सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारा, सर, अनादि टीवी, भोपाल।